की समाप्ति से लिया जाएगा। 68 आपका जो है 68 उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग या अन्य से हुए पद की रिक्ति को भरने के लिए यथाशीघ्र निर्वाचन किया जाएगा। निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष के लिए, देख सकते हैं कितने, तो 5 वर्ष कितने टाइम पर अवधि दिया गया, 67 में मेंशन किया गया, 68 में 2 में ऑब्लिक में बताया गया कि 5 साल के लिए अवधि तक आपका जो है धारण कर सकते हैं। जिसमें किस में मेंशन किया गया, तो 67 में, यहाँ पर देखिए सेम चीज़ लिखा गया, कहाँ पर मेंशन किया गया, तो 67 में आपका अधीन रहते हैं, 67 में। नेक्स्ट है निर्वाचन। निर्वाचन किससे संबंधित क्या है, आयोग क्लियरली दिख रहा होगा। तो निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल कहलाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित या अनुचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। प्रारंभ में उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से किया जा सकता था, परंतु 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन के स्थान पर निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और 15,000 रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है। यदि कोई उम्मीदवार आपका जो है कुल बहुमत का अगर कितना है 1/6 यानी लगभग 16.66% या 17% मान सकते हैं, तो कुल वैध मतों का जो मान लीजिए 100 लोगों ने वोट किया, तो 100 लोगों ने वोट किया है तो उसका 1/6 हिस्सा, तो 1/6 हिस्सा कितना आएगा, तो 1/6 कर देंगे तो 16/6 यानी 100 तो लगभग 16.66 के आसपास आएगा। तो इतने लोग आना जरूरी है कुल वैध मत का। तो इतना से अगर कम प्राप्त होता है तो उनकी जमानत राशि जो है जब्त हो गई, यानी कितनी 15,000 रुपये, और 20 प्रस्तावक उसका अनुवादक जो है उनका यानी 15,000 रुपये जमानत राशि इसका जमा हो जाएगा। नेक्स्ट है चुनाव की विधि क्या है। चुनाव की विधि होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर निर्वाचक मंडल से, या फिर आम या साधारण बहुमत से। तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये क्या होता है, गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट चलते हैं, योग्यता क्या है। योग्यता के बारे में चर्चा कहाँ पर दिया गया, तो अनुच्छेद 66(3) में दिया गया है। याद रखिएगा 3 से मल्टीप्लिकेशन है सभी, तो 66(3) है, याद करने बता रहे हैं तो आपको किस तरह से, तो 66(3) में आंसर क्या, 66(3) में याद हो गया होगा। नेक्स्ट भारत का उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित योग्यता होना चाहिए। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये नहीं कि पाकिस्तान के आके कोई बन गया। न्यूनतम 35 साल की उम्र हो, ये कई बार आ चुका है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितना न्यूनतम आयु है, 35 साल होना चाहिए। यह वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, जो कि 66(4) में मेंशन है। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। कार्यकाल यानी टाइम पीरियड अवधि जिसको कहते हैं पदावधि, कितने समय तक रहता है। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की स्थिति से 5 वर्ष तक, यानी मान लीजिए आज के डेट में हुआ तो आज से 5 साल तक लिया जाएगा, परंतु वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, यानी जब तक वो कोई दूसरा आकर के पद ग्रहण कर लेता है तो वो ग्रहण रहता है। वह अपना 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, जैसे आपके जगदीश धनखड़ जी अभी दिए हैं। शपथ कौन दिलाता है, तो आपका ये सारी चीज निर्वाचन हो गया, योग्यता हो गया, टाइम पीरियड हो गया, तो शपथ हो गया 69 में मेंशन है। ये भी 3 का मल्टीप्लिकेशन याद रखिएगा, और 23 × 3 कर देंगे, 23 × 3 तो आपको 69 आ जाएगा 60 के अनुसार जो है, यानी कि आपको 69 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति के अपना ग्रहण करने से पूर्व जो है राष्ट्रपति के समक्ष आपका शपथ ग्रहण करता है। कौन करता है, तो इसका राष्ट्रपति के समक्ष करवाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति के संविधान और विधि के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। तो किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। नोट करने वाली बात है, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेखनीय जो है 3री अनुसूची में नहीं है। किसमें है, तो 3री में नहीं। क्वेश्चन आ चुका है कई बार। वेतन से संबंधित अभी इनका वेतन है, तो वेतन के संबंधित इसका विवरण है 97 में। किसमें, 97 में। आपका शपथ 69 में लेते हैं, 97 में इसका जो है वर्णन है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए मासिक वेतन इनका होता है, और राष्ट्रपति का 5 लाख रुपया होता है, इनका 4 लाख रुपया होता है।
भारत की संचित निधि से दिया गया है। 1997 के पश्चात राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति के पेंशन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है त्यागपत्र यानी रिजाइनेशन। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, जिसे अभी वर्तमान में एग्जाम्पल के साथ में देता हूँ। जगदीप धनखड़ जी है, राष्ट्रपति मुर्मू जी को है, आपका मुर्मू जी को संबोधित करके अपना जो भी रीजन है लिख करके उन्होंने रिजाइन दिया है त्यागपत्र। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। जब उपराष्ट्रपति को पद पर कोई नहीं होता है तो राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति को कार्यों का निर्माण करते हैं। हटाना, अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू की जा सकती है यदि राज्यसभा अपने तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से प्रस्तावित पारित कर दे या तथा लोकसभा भी संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति सभापति को त्याग जो है पद जो है त्यागना पड़ता है। इस प्रस्ताव की सूचना जो है अनुच्छेद आपका जो है उपराष्ट्रपति के 14 दिन पूर्व आपका जो है दिया जाना चाहिए। जिसे आज के डेट में अगर दे लेंगे तो आज से 14 दिन कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट है वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो है आपका राधा कृष्णन, आपको उसमें क्या है कोई अभी ये देख सकते हैं। प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को इसी महीने के डेट में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में जब जगदीप धनखड़ जो कि 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति और व्यक्तिगत तौर पर ये 15वें थे। अभी आप 17वें बन गया। कौन बन गया? 17वें आपका एस राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन करके कोई है, एस राधाकृष्णन नहीं सॉरी सीपी। उपराष्ट्रपति जो है जब सभापति अपने पद पर नहीं होते हैं तो उनके कार्य का उपसभापति देखते हैं। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, उसका जो चयन राज्यसभा के सदस्यों से किया जाता है। उपसभापति का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति। अभी वर्तमान आप करेंट एक बार देख लीजिएगा, देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं, कब से अभी तक, इसका कार्यकाल बता देते हैं एक छोटे में। सबसे पहले आपका जो उपराष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे और ये 13 मई 1952 से लेकर के 12 मई 1962 तक लगभग दो उसका टेन्योर जो है पूरा कंप्लीट करते हैं 10 साल का। और राष्ट्रपति जो रहते हैं उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्विरोध आपको निर्वाचित हुए थे राधाकृष्णन। उसके बाद जाकिर हुसैन जी बनते हैं और इसमें राष्ट्रपति बनते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये राष्ट्रपति भी रहते हैं और उपराष्ट्रपति भी। नेक्स्ट है आपका बीबी गिरी, वेंकट गिरी जिसको कहते हैं, बीबी गिरी थे आपका 12 गिरी वेंकट गिरी के रूप में 13 मई 1967 से लेकर 69 तक रहते हैं। जाकिर हुसैन उसमें आपका राष्ट्रपति रहते हैं और कार्यकाल पूर्ण होने से पहले वो त्याग दे देते हैं, यानी कि रिजाइनेशन पहले कौन देते हैं तो बीबी गिरी देते हैं। गोपाल स्वरूप पाठक ये बीबी गिरी के टाइम में रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं और इनका कार्यकाल रहता है 69 से लेकर के 30 अगस्त आपका 1974। पहले उपराष्ट्रपति जो वो राष्ट्रपति नहीं है, ये आपको कोई भी राष्ट्रपति नहीं रहे। बीडी जती आपका 74 से 69 तक रहता है, 74 से 79 तक सॉरी। फरुद्दीन अली अहमद इसके राष्ट्रपति रहते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह आपका 1779 से लेकर 1785 रहते हैं। नीलम संजीव रेड्डी इसके राष्ट्रपति रहते हैं। रामास्वामी वेंकटरमन आपका 31 अगस्त 1984 से लेकर के आपका 30 जुलाई 1987 रहते हैं। ज्ञानी जैल सिंह उसमें रहते हैं, आपका राष्ट्रपति रहते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु आपको अभ्यर्थी बनने पर त्याग पत्र दिया था। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये आपका 87 में से 92 रहता है, 87 से 92। आर वेंकटरमन इसमें राष्ट्रपति रहते हैं। के आर नारायणन आपका 92 से लेकर 97 रहते हैं। शंकर दयाल शर्मा इसमें रहते हैं राष्ट्रपति। कृष्णकांत आपका जो रहता है 97 से 2002। के आर नारायण पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त उपराष्ट्रपति होते हैं। सबसे पहले तो कौन है? कृष्णकांत रहते हैं, कृष्णकांत, और उसमें राष्ट्रपति रहते हैं के आर नारायण रहते हैं। नेक्स्ट है भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक रहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहते हैं। और ये आपका नेक्स्ट है आपका मोहम्मद हामिद अंसारी आपका 2007 से 2012 तक रहते हैं। डेट याद रखने की जरूरत नहीं। प्रतिभा पाटिल जो पहली महिला पर राष्ट्रपति रहती है। राधाकृष्णन के बाद जो है दूसरे व्यक्ति जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं वो कौन है? तो मोहम्मद हामिद अंसारी रहते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद अंसारी आपका जो है फिर रहते हैं 12 से लेकर के 2017 तक। प्रणब मुखर्जी इसमें रहते हैं राष्ट्रपति। एम वेंकैया नायडू रहते हैं, उसको 17 से लेकर के 2012 तक।
2022 तक रामनाथ कोविंद रहते हैं। भाजपा एकमात्र जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ आपका 2022 से लेकर के वर्तमान तक रहे हैं, लोग अभी रिजाइन दे चुके हैं। अभी जो आपका रिजाइनेशन दिया है द्रौपदी मुर्मू को। नोट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर आपका राधाकृष्णन थे, जो 2 कार्यकाल 1952 से लेकर के 62 तक रहे। बाद में राष्ट्रपति हुए थे, वो बाद में राष्ट्रपति भी रहे। भारत के 11वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, जो कि 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक कुछ ही दिनों के लिए दे सकते हैं, 1 महीना के आसपास में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। बाद में 1979 से लेकर के 85 तक उपराष्ट्रपति बने हैं। कार्यवाहक पहले कौन है, तो एम हिदायतुल्लाह रहे। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने पद रहते हुए मृत्यु हुए थे, यानी वो काम करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद हामिद अंसारी ऐसे दूसरे व्यक्ति जो 2 कार्यकाल यानी 2007 से लेकर के 17 तक उपराष्ट्रपति रहे, दूसरे व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति राधाकृष्णन जी, दूसरे व्यक्ति मोहम्मद हामिद अंसारी। राधाकृष्णन एम हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा जो है निर्विरोध उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। निर्विरोध, ये 3 लोग याद रखें। भारत के आपका भूतपूर्व जो है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा विधायी राष्ट्रपति न्यायिकों में सुधार हेतु विधायक नियमों को कार्यकार बनाने के लिए 15 सूत्रीय सुझाव दिया था, जिसमें से विधायकों के सामाजिक और आर्थिक और प्रशासनिक और पर्यावरणीय प्रभाव संसदीय समिति के कार्यकाल विरुद्ध महिला आरक्षण संसद विधानसभा के प्रतिनिधि बैठक निश्चित करने का प्रस्ताव सूत्र शामिल थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति रहने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। कहाँ थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, अभी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पीएम के और उसके मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइएगा। 2 मिनट का विराम लेते हैं और इसको एक बार देखिए और याद कीजिए जो मैंने बताया आपको अभी। ये सारी चीज़ें अनुच्छेद याद रखिए, कौन से किस में काम आता है, उसकी योग्यता क्या है, वेतन कहाँ है, किस अवधि में दिया है, टाइम पीरियड क्या है, इसके सामने मैं आपको रखता हूँ। अब एक बार इसको याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आई होप कि क्लियरली विजुअल हो रहा होगा और याद कर लिए होंगे जितने भी अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति से संबंधित। 1-2 क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति का, मैंने वो प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया, उसको बताया अच्छे से पूरा विस्तार से, तो उसको आप जरूर देखिएगा। राष्ट्रपति आपका 52 से संबंधित है, वहाँ से आपका
ये 67 से है, 63 67 आपका जो है 63 से स्टार्ट है, तो 11 का डिफरेंस आता है। तो याद रखिएगा 11 का 52 और 63 से स्टार्ट है। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चन बीच बीच में हम पूछेंगे ताकि आपको याद हो सके सारे पॉइंट्स। चलिए अब नेक्स्ट हम प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री बार बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन नहीं द की ऑफ सक्सेस। और कोई विकल्प नहीं है आपके पास, और कोई विकल्प है तो आप बताइएगा। यू डोंट हैव एनी विकल्प। और क्या कंपटीशन लेवल है आपको भली बात ही पता है किसी भी कंपटीशन में, तो बस एक मात्र विकल्प है प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चलिए सीधे टाइम वेस्ट करते हुए नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री के बारे में देख सकते हैं, यहाँ तक मैंने आपका 73 तक आर्टिकल तक मैंने बताया, आपका 70 93 69 तक बताएगा। अब यहाँ 74 याद रखिएगा। जंप करते हैं सीधे, आपको 74 में मेंशन किया गया। संविधान के अनुच्छेद आपका 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद आपको जो है होगी, जिसका मुखिया कौन है, तो प्रधानमंत्री, यानी कार्यवाहक आपको जो है मंत्री, जिसको जो काम करने वाला मंत्री कौन होता है, तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान के अनुच्छेद आपका 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, तो 75 में याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत आपको किया जाता है, 75 के तहत किया जाता है। तो और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। किस पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। वास्तव में राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पर नियुक्ति करता है जो लोकसभा में बहुमत दल आपका दल का नेता होता है, जैसे आपका बीजेपी अभी वर्तमान में बहुमत दल का नेता है। किंतु यदि लोकसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार सामान्यतः सबसे बड़ी दल और गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को कहता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 78 यानी आर्टिकल 78 में मेंशन है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य किससे संबंधित है, कौन से आर्टिकल के साथ तहत है, जानकारी जो भी चीजें अपडेट होगा कर सकते हैं, तो उनको 78 के तहत दिया है। महत्वपूर्ण तथ्य 1979 में यानी 79 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा चौधरी चरण सिंह यानी कि गठबंधन के नेता को स्वविवेक के आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो पहली बार किसका यूज किया गया था, कब, तो आपका नीलम संजीव रेड्डी द्वारा जो है ये राष्ट्रपति थे। कौन था, नीलम संजीव रेड्डी। अभी मैंने बताया आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन सा है, तो नीलम संजीव रेड्डी कब से कब तक रहते हैं, ये देख सकते हैं नीलम संजीव रेड्डी। ये देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति का काल। ओके, नीलम संजीव रेड्डी आपका रहते हैं 79 से 84 के बीच में। तो आपका 79 में किया गया था। 79 में नीलम संजीव रेड्डी जो है चौधरी चरण सिंह को जो है गठबंधन के नेता थे, स्वविवेक से अपने विवेक के आधार पर जो है पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति तब भी स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं जब अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या और उसका स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। उदाहरण के लिए 1974 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उन्हीं के बेटे को जो है यूज किया गया था। तो कब किया था, 1984 में यूज हुआ था। 1984 में कब, आपका गांधी जी की मृत्यु के बाद हुआ था। किसने किया था, ज्ञानी जैन सिंह ने किया था दूसरी बार। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की पदावधि यानी टाइम पीरियड कितने साल का होगा। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसार प्रधान आपका जो है पद ग्रहण करता है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक उस लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, किंतु यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र ना दे तो राष्ट्रपति द्वारा उसे पद मुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। क्या होता है, इसका कोई भी निश्चित नहीं होता है। बहुमत है तो आज जिसे अभी वर्तमान में बीजेपी और आपका जेडीयू या नीतीश कुमार और आपका जो है साउथ के देख सकते हैं नायडू, और वो साथ अगर छोड़ देते हैं कोई भी 1 2 3 लोग, तो आपकी बीजेपी की जो है केंद्र की सरकार जो है डूब सकती है यानी कि जा सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते के बारे में। तो सबसे पहले आपको पदावधि बता दिया कि कितने टाइम पीरियड देते रहे, अब सैलरी कितना मिलेगा, भत्ते कितने होंगे। संसद द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो है निर्धारित किए यानी इसमें चेंजेस किए जाते हैं। शपथ जो है आपको प्रधानमंत्री जो है आपका राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष पद या गोपनीयता के शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति
भारत में प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में सर्वोपरि होता है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आता है जब प्रधानमंत्री अपने पद पर शपथ ग्रहण करता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, जबकि किसी मृत्यु के जो मंत्री की मृत्यु या पद त्याग की स्थिति में केवल एक मंत्री का पद रिक्त होता है। मान लीजिए आपका बीजेपी में अगर मोदी की मृत्यु होता है तो पूरा भंग हो जाएगा। अब मोदी के अंदर कई और भी मंत्री का अगर भंग होता है तो सिर्फ एक पद रिक्त होता है, उसका कुछ दिनों के अंदर जो है दोबारा चुनाव करके उस पद को बढ़ा जाता है। प्रधानमंत्री के सेतु के रूप में कार्य करता है। जो प्रधानमंत्री जैसे एक सेतु के रूप में काम करता है मंत्रिपरिषद और संसद के बीच में। किसके बीच में? तो मंत्रिपरिषद और संसद के बीच में, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में भी काम करता है। नेक्स्ट है, इसी कारण जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी कहा है। तो किसने कहा? सरकार की केंद्रीय धुरी के रूप में तो जवाहरलाल नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है तथा वह मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा या इस बंटवारे में वह परिवर्तन भी कर सकता है। वो मंत्रिपरिषद के अध्यक्षों की कोई बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा नियंत्रण, निर्देशन वो एवं समन्वय स्थापित करता है। वो किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या उसे बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। संसद के संबंध में रिक्तियाँ क्या है? शक्तियाँ जो है वो लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा यानी कि जनता का नेता होता है। नेक्स्ट है, वो सरकार की नीतियों की घोषणा सभा पटल पर करता है। वो लोकसभा को विघटित करने की राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति संसद सत्र को आहूत या सत्रावसान करते हैं। प्रधानमंत्री के अन्य कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो अध्यक्षता जो है वही करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की करते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद की रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की, नीति आयोग की, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की करते हैं। नेक्स्ट है भारत का संविधान। आपको देख सकते हैं पॉलिटिकल क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग को इंपॉर्टेंट लग रहा होगा सारी चीज़ें। प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियाँ इस प्रकार है। मंत्री परिषद का आपका निर्माण, मंत्रियों का चयन करना, विभागों का बंटवारा, मंत्रियों को विभाग बंटवारा करना, मंत्री परिषद का आपका पुनर्गठन, मंत्रिमंडल का आपका अध्यक्ष, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल के बीच में खड़ी, सदन का नेता, सरकार का मुखिया, नियुक्तियां जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न संवैधानिक नियुक्तियां करने की सिफारिश करता है। अनुच्छेद आपको 78 के अनुसार यानी कि 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का वो कर्तव्य होता है कि आपका पहला को संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित या विधान या कानून विषय, या दूसरा आपका संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान या कानून संबंधित विषयों की जानकारी आपको राष्ट्रपति को दे जो वो मांगे। राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी ऐसे विषयों को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार करने के रखे जिस पर किसी मंत्री ने आपका निश्चित कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया। प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्धारक है, वो विदेश नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए प्रधानमंत्री को विदेश नीति के सूत्रधार करते हैं। वह मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है और विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों में समन्वय स्थापित करता है। प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? प्रधानमंत्री स्पष्ट राष्ट्र का केंद्र बिंदु होता है। वह संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वह नीति निर्धारण या क्रियान्वयन के लिए यह उत्तरदायी होता है। प्रशासनिक दस्ता के साथ साथ जनता और सरकार संसद के बीच आपका संबंध एवं आपका संपर्क बनाए रखता है। प्रधानमंत्री की भूमिका के संबंध में विभिन्न राजनीतिक विविधता के ने अपने अपने विचार दिए हैं। मुंडो जी आपको देख सकते हैं प्रधानमंत्री राजस्वरूप जहाज का कप्तान होता है। आपका मुंडो का कहना आता है। लॉर्ड मॉले का कहना है वो समान पद वालों में प्रथम है। डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना है वास्तव में प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है। क्या वास्तव में जाए संपूर्ण तंत्र की धुरी के रूप में कौन काम करता है? तो आपको प्रधानमंत्री के रूप में करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अभी तक कौन कौन रह चुके हैं देख सकते हैं। पहले आपको रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 आज़ादी से लेकर के आपका काल आपका रहा है उनका 1964 तक, 27 में 1964। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रह चुके हैं। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के चुनाव क्षेत्र इनका था। गुलजारी लाल नंदा ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे जो कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वो बनते हैं और 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक रहते हैं और ये राष्ट्रीय रहते हैं। मुंबई
इनका जो है कार्य क्षेत्र रहता है, निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र कह सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो आपको 64 में बनते हैं और 2 साल तक ही रहता है, कांग्रेस से बनते हैं, इलाहाबाद इनका कार्य क्षेत्र रहता है। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 66 में बनते हैं, 11 जनवरी 1966। ये आपको देख सकते हैं मात्र कुल 15 दिनों के लिए, आपको 12-13 दिनों के लिए बनते हैं। 24 जनवरी 1966 भारतीय राष्ट्रीय आपका जो है कांग्रेस से बनते हैं, आपका कांग्रेस से, और मुंबई महाराष्ट्र से इनका भी कार्यकाल क्षेत्र रहता है, चुनाव क्षेत्र। नेक्स्ट आपका 66 से लेकर के 77 तक रहते हैं, लगभग 11 साल तक। कौन रहते हैं? तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी आपका इंदिरा गांधी बनती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहते हैं, रायबरेली इनका क्षेत्र रहता है, उत्तर प्रदेश, मेडक और आंध्र प्रदेश में। मोरारजी देसाई 77 से लेकर के 89 तक 2 साल तक रहता है, जनता पार्टी पहली बार आती है और आपका सूरत गुजरात में बनते हैं। चौधरी चरण सिंह आपका 79 में, आपका जनवरी 1980 तक रहता है, जनता पार्टी बनता है। बागपत आपका उत्तर प्रदेश में बनता है। इंदिरा गांधी 1980 से फिर से बनती है, आपका 84 तक में बनती है, यानी कि देख सकते हैं 11 साल यहाँ पर काम करते हैं, और फिर आपका यहाँ पर 4 साल लगभग, तो 15 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी दूसरे जो है सब व्यक्ति पहले आपका जो लगभग इन्होंने 17 साल तक ये काम करते हैं, और ये आपको लगभग 14 साल तक 15 साल तक करते हैं। और अभी तीसरे नंबर पर आपके प्रधानमंत्री, आपके जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, शायद आपका 15 साल को कंप्लीट कर दें तो ये तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर आपका राजीव गांधी 84 से लेकर के 84 तक रहते हैं, और कांग्रेस में आईएम रहते हैं, अमेठी से इनका चुनाव क्षेत्र रहता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह रहते हैं 10वें प्रधानमंत्री। 1989 से लेकर के 99 तक जनता दल से चुने रहते हैं। ये फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, ज़्यादातर जितने भी लोग प्रधानमंत्री हो रहे हैं चुनाव क्षेत्र देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश के आसपास में मिलेगा। चंद्रशेखर जी बनते हैं आपका 90 से लेकर के 91 तक, और ये मंडियाल आपका जो है, मंडियाल आपको आंध्र प्रदेश है, ये आपको पहले आपको कह सकते हैं प्रधानमंत्री जो कि साउथ इंडियन है। नरसिम्हा राव भी देख सकते हैं कांग्रेस, ये मंडियाल आपका यहीं से आता है। 91 96 ये पूरा कार्ड आपको करते हैं, ये कांग्रेस से रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी है भारतीय जनता पार्टी से रहता है, लखनऊ इनका कार्य क्षेत्र रहता है। हालांकि ये एमपी से आने वाले थे, एमपी के रहने वाले हैं, और ये कुछ ही दिन के लिए रहते थे, देख सकते हैं 15 दिनों के लिए। 16 मई 1996 से लेकर के आपका 1 जून आपका 1996 तक रहते हैं। इनमें कहा भी जाता है, लालू जी का एक भाषण सुने होंगे कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आप एक बार जरूर आप प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ये 2 बार बनते हैं, एक बार यहाँ पर कंसिडर किया जाता है और एक बार 5 साल पूरा करते हैं। नेक्स्ट एच.जी. गौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी एक और कंप्लीट कर देते हैं। ये आपको 98 से लेकर के 2006 तक रहते हैं, आपका लखनऊ से रहते हैं, जनता पार्टी से, भारतीय जनता बीजेपी से। नेक्स्ट है एच.डी. देवगौड़ा 96 से लेकर के 97 तक रहता है, जनता दल आपका कनक से रहता है, आपका पूरा हसक कर्नाटक से रहता है। नेक्स्ट है इंद्र कुमार गुजराल आपका 97 से 98 तक रहता है, जनता दल से, और जालंधर आपका पंजाब से रहता है। नेक्स्ट है मनमोहन सिंह, ये आपका असम से इनका कार्य क्षेत्र रहता है, चुनाव क्षेत्र कर सकते हैं, तो ये कांग्रेस से रहते हैं, 2 बार पूरा करते हैं, 2004 से 9, फिर 9 से आपका 14 तक करते हैं, और असम से ये आपका 2 बार ये राज्यसभा से उठ करके आते हैं, ये याद रखिएगा। राज्यसभा इससे पहले ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो कई चीज़ें इनका काम कर चुका है, इनका सिग्नेचर भी है कई नोट पर। नेक्स्ट है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी वर्तमान में हम 26 मई 2014 से बनते हैं, आपको 19 में कंप्लीट करते हैं, भाजपा से रहते हैं, और वाराणसी इनका क्षेत्र रहता है, चुनाव क्षेत्र, और 19 से लेकर के वर्तमान अभी वही चल रहा है, वो आपको उत्तर प्रदेश वहीं से रहता है। तो ये टोटल आपका 20 आपका जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं। संक्षिप्त विश्लेषण कर देते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री आपको जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, 45 से लेकर के 64 तक रहता है, 45 कर सकते हैं या 47। नेक्स्ट है सबसे पहले जो है सबसे लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक रहता है, और सबसे छोटा सा जो काल रहता है अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन 14 दिन का रहता है, इनका मैंने 96 में। कार्यवाहक आपको प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा रहते हैं, 2 बार बनते हैं, 1964 से लेकर एंड 66 में बनते हैं, 2 बार बन चुके हैं। कार्यवाहक आपको जो है प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। एक से अधिक बार जो है प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू 3 बार बनते हैं, इंदिरा गांधी भी 3 बार बनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार बनते हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार, और नरेंद्र मोदी भी आपका 2 बार बन चुके हैं। तो एक से अधिक बार ये 5 लोग बन चुके हैं। 3 बार जो बनने वाले हैं 3 नेता हैं, नेहरू जी, गांधी, इंदिरा गांधी और वाजपेयी जी।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण तथ्य जो है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्हें इंदिरा गांधी। प्रथम और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई जो 1977 में बनते हैं। लोकसभा में पराजित प्रधानमंत्री कौन हुए थे? आपका प्रधानमंत्री तो आपका लोकसभा में हुई है इंदिरा गांधी हुई है। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने सभी लोकसभा का सामना नहीं किया, किसी भी लोकसभा का कोई भी, तो चौधरी चरण सिंह ने कोई भी लोकसभा का वो सामना नहीं किए थे। पंडित नेहरू, आपका लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री जो पद रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो तीनों को मृत्यु प्राप्त हुए थे। आपका लाल बहादुर शास्त्री को भी जो देख सकते हैं इनका विवादास्पद रहा है, और इन दोनों के तो ये इनका स्वैच्छिक हुआ था, यानी कि कह सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी को मारा गया था। जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव JB कृपलानी द्वारा लाया गया था। JB कृपलानी बिहार के रहने वाले थे। यह आपका 22 अगस्त 1963 को लोकसभा में बहस के लिए रखा गया, तो जो पारित ना हो सका। मोरारजी देसाई त्यागपत्र द्वारा पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के 4 प्रधानमंत्री ऐसे जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने। जी आपका राज्यसभा के सदस्य कौन थे? आपका इंदिरा गांधी थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, SD देवगौड़ा थे, आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, BP नरसिम्हा राव, SD देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने राज्य में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये सारे लोग अपने अपने राज्य में, जैसे आपका मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री पद पर रहते हुए मृत्यु वाले जो है दूसरे प्रधानमंत्री रहते हैं। भारत पाक आपका युद्ध 1965 के समय में आपका प्रधानमंत्री ये लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इंदिरा गांधी जो है कार्यकाल आपका 15 साल तक रहता है, दूसरे सबसे ज़्यादा समय तक। इनके कार्यकाल के दौरान जो है सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसके कार्यकाल के दौरान ही विपक्ष के नेता पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था। मोरारजी देसाई वो सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे। उन्हें सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया था। 10 बार बजट पेश करने वाले ये मोरारजी देसाई। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री 40 वर्ष की आयु में बने थे, और इनके बेटे अभी राहुल गांधी जो कि वर्तमान में स्ट्रगल कर रहे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्या वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ आपका जो है प्रताप सिंह। चंद्रशेखर, ये ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। PV नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के प्रथम आपके प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव। SD देवगौड़ा कर्नाटक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के प्रधानमंत्री बने। वो ये तीसरे मोर्चे यानी क्षेत्रीय दल गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री बने थे। एकमात्र हैं जो कि ना तो भाजपा ही थे, ना ही यानी BJP से थे, ना ही ये कांग्रेस से थे। आपको क्षेत्रीय दल से निकल के आए थे। कौन थे? तो SD देवगौड़ा जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, कांग्रेस से नहीं रहते हुए आपका जो कार्यकाल पूरा किया था। मनमोहन सिंह ये प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र दामोदर दास जो है मोदी जी आपको जो है 14वें प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल का आपका आधार पर घटना अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह को हटा दिया गया, और दूसरे नंबर पर आकर नरेंद्र मोदी, फिर आपको मनमोहन सिंह आएंगे। उप प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन सही है तो बता सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। अगर आपको कंटेंट कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। ये कंटेंट हम पूरा वीडियो फिर से हम रिवाइज करवाएंगे, फिर से आपको पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के बाद आपका हम ज्योग्राफी, साइंस हो गया। ऑलरेडी मैंने साइंस का टॉपिक मैंने केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी है, मैंने कंप्लीट कराया है, तो उसको भी हम